हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। आज मैं आपको 6 नवंबर 2020 करंट अफेयर्स से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के लिए राज्य कार्य बल समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ने अमेरिका में ऑनलाइन सट्टेबाजी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए पुनः गठित संयुक्त उद्यम में $80 मिलियन का निवेश कर रहा है, जो तेजी से बढ़ते बाजार का दोहन करने के लिए कैसीनो दिग्गजों का नवीनतम प्रयास है? पहला ऑप्शन है विन रिसर्चर्स ली, दूसरा ऑप्शन है मेल्को रिसर्चर्स एंड इंटरटेनमेंट, और तीसरा ऑप्शन है जेटिंग ग्रुप, चौथा ऑप्शन है MGM रिसर्चर्स इंटरनेशनल। निम्न में से किसने अमेरिका में ऑनलाइन सट्टेबाजी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए पुनर्गठित संयुक्त उद्यम में $80 मिलियन का निवेश कर रहा है, जो तेजी से बढ़ते बाजार का दोहन करने के लिए कैसीनो दिग्गजों का नवीनतम प्रयास है? इसका राइट आंसर है विन रिसर्चर्स ली। विन रिसर्चर्स ली सही उत्तर विन रिसर्चर्स ली है। विन रिसर्चर्स ली अमेरिका में ऑनलाइन सट्टेबाजी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए पुनर्गठित उद्यम संयुक्त उद्यम में $80 मिलियन का निवेश कर रहा है, जो तेजी से बढ़ते बाजार का दोहन करने के लिए कैसीनो दिग्गजों का नवीनतम प्रयास है। विन से सट्टेबाजी को आगे बढ़ाने के लिए एक यूरोपीय ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर वेटवुल ली के साथ 2 साल पहले साझेदारी की थी। नया उद्यम में बयान के पास 71% और वेटवुल के पूर्व से शेयर धारकों के पास 29% स्वामित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में ओपेक सचिवालय के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो के साथ भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है नवीन पटनायक, दूसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान,
तीसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल। चौथा ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद। नवंबर 2020 में ओपेक सचिवालय के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो के साथ भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर है। सही उत्तर धर्मेंद्र प्रधान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक के सदस्य देशों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मंत्री ने ओपेक सचिवालय के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो के साथ 5 नवंबर 2020 को भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। आभासी बैठक में ओपेक के सदस्य देशों CMD और भारत के तेल और गैस उद्योग के MD भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने GST कार्यान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 चुनने का फैसला किया है? किस राज्य ने GST कार्यान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 चुनने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। सही उत्तर राजस्थान है। राजस्थान सरकार ने GST कार्यान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 चुनने का फैसला किया है। अगस्त 2020 में GST परिषद की 41वीं बैठक में केंद्र ने राज्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए GST क्षतिपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 उधार विकल्प दिए थे। राज्य RBI से प्राप्त विशेष खिड़की से या तो 97,000 करोड़ या बाजार से 2,35,000 करोड़ रुपये उधार ले सकते हैं। राजस्थान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्रा और जिलों की संख्या है 33। लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के आजीविका मिशन के सदस्यों ने दीपावली पूजा के लिए उपयोगी 26 वस्तुओं से युक्त एक विशेष उपहार पैक तैयार किया है? किस राज्य के आजीविका मिशन के सदस्यों ने दीपावली पूजा के लिए उपयोगी 26 वस्तुओं से युक्त एक विशेष उपहार पैक करके तैयार किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। सही उत्तर मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश में राज्य के आजीविका मिशन के सदस्यों ने दीपावली पूजा के लिए उपयोगी 26 वस्तुओं से युक्त एक विशेष उपहार पैक तैयार किया है। इस दीपावली उपहार पैक की विशेषता यह है कि यह विशुद्ध रूप से पंचगव्य से बनाया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया गया उपहार पैक राज्य के विभिन्न मालों में सिर्फ 399 रुपया में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के लिए राज्य कार्यबल समिति का गठन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है पंजाब और तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के लिए राज्य कार्यबल समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सही उत्तर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण के लिए बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के लिए राज्य कार्यबल समिति का गठन किया गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। यह डेटाबेस कोविड-19 टीकाकरण की प्राथमिकता तय करने में मददगार होगा। छत्तीसगढ़ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और लोकसभा सीटें है 11, राज्यसभा सीटें है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए योजनाओं में तेजी लाने और मौजूदा योजनाओं में समस्याओं को दूर करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा? महिलाओं के लिए योजनाओं में तेजी लाने और मौजूदा योजनाओं में समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र सही उत्तर है। महिलाओं के लिए योजनाओं में तेजी लाने और मौजूदा योजनाओं में समस्याओं को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के उत्पादों के लिए ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्मों की एक विस्तृत
श्रृंखला और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पर एक मार्ट प्रदान करने की मांगों पर विचार करने की भी आश्वासन दिया। आइए जानते हैं महाराष्ट्र से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत एक नई हवाई सेवा 5 नवंबर 2020 को शुरू हुई? भारत और किस देश के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत एक नई हवाई सेवा 5 नवंबर 2020 को शुरू हुई? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन है यूएसए। इसका राइट आंसर बांग्लादेश होगा। सही उत्तर बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत एक नई हवाई सेवा 5 नवंबर 2020 को शुरू हुई। विस्तारा एयरलाइंस ने 5 नवंबर 2020 को दिल्ली से ढाका आने वाली पहली फ्लाइट के साथ दिल्ली से ढाका के लिए द्वि-साप्ताहिक उड़ान शुरू की। दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था ने उन लोगों की मदद की है जिन्हें चिकित्सा, व्यवसाय और अन्य उद्देश्यों के लिए यात्रा करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं बांग्लादेश से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका और इसका मुद्रा है बांग्लादेशी ढाका टका, बांग्लादेशी टका और राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए दिशा निर्देश के अनुसार यात्रा की योजना बनाने से पहले सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम कितने घंटे पहले या संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचने के बाद ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhieairport.in पर 100 घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 72। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रा की योजना बनाने से पहले सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम कितने घंटे पहले या स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचने के बाद ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhieairport.in पर 100 घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 72। सही उत्तर 72 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
यात्रा की योजना बनाने से पहले सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम 72 घंटे पहले या संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचने के बाद ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhi-airport-in पर 100 घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्हें संबंधित एयरलाइनों के माध्यम से एक शपथ पत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किराया बैंड जिसके भीतर एयरलाइनों को काम करना है को कब तक बढ़ाया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किराया बैंड जिसके भीतर एयरलाइनों को काम करना है को कब तक बढ़ाया गया है? पहला ऑप्शन है जनवरी 2021, दूसरा ऑप्शन है फरवरी 2021, तीसरा ऑप्शन है मार्च 2021, चौथा ऑप्शन है अप्रैल 2021। इसका राइट आंसर होगा फरवरी 2021। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किराया बैंड जिसके भीतर एयरलाइनों को काम करना है को कब तक बढ़ाया गया है? फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह JWG की सफलतापूर्वक मेजबानी की? नवंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह JWG की सफलतापूर्वक मेजबानी की? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया।